कहते हैं कि लंबे से लंबा जो सफ़र होता है वो बड़ी आसानी से कट जाता है अगर आपके साथ सफ़र करने वाला आपका हैशटैग हम सफ़र अच्छा हो। खैर, मैं उस हम सफ़र की तो बात नहीं कर रहा जिसको हम सब ढूंढने में लगे हैं, मगर ये बात उन हम सफ़र की है जो हमें मिल गए हैं बाय चांस। शायद कहीं ना कहीं किस्मत में लिखा हुआ है कि वो और हम साथ में एक जगह ट्रैवल करेंगे। शायद वो रास्ते में कहीं उतर जाए, वी हैव नो क्लू, मगर थोड़ा सा जो साथ है उनका और हमारा, ये बात उन्हीं की है, क्योंकि ये रात उन्हीं की है जब ऐसे लोग मिल जाते हैं और बस काफिला बन जाता है यादों का, बातों का। बस बातें शुरू करके तो देखो, तो पता चलता है कि कितना प्यार भरा है इनके अंदर, कितनी कहानियां भरी है इन लोगों के अंदर। हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, तो आज उन्हीं की बात है। इससे पहले कि मैं कहानी पर कूदूं, हाय, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर दोबारा। आई नो आप लोग ने काफ़ी समय पहले, कुछ महीनों पहले मुझे देखा होगा इस चैनल पे स्टोरी अपलोड करते हुए, कहानी सुनाते हुए। एंड मैं काफ़ी समय बाद वापस आया हूँ। एंड जब हम लोगों ने लास्ट स्टोरी डाली थी उस वक्त वी वर चेजिंग 100 सब्सक्राइबर मार्क, एंड नाउ वी आर करेंटली रनिंग ऑन 130 और समथिंग, एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है। एंड इसके साथ साथ हम लोग ने एक नए पॉडकास्ट की शुरुआत भी की है, जहाँ पर आप और मैं बैठकर सिर्फ बातें करते हैं। कुछ बातें सुनी जाती है, कुछ शायरियाँ जो मैंने थोड़ी लिखी हैं, कुछ आपने लिखी हैं, वो मैं पढ़ता हूँ अपनी आवाज़ में, थोड़ी सी डीप वाली बातें। एंड इस शो का नाम है जज्बात की बात। एनीवेज, ये रिकैप होने के बाद लेट्स जंप टू आवर स्टोरी। एंड स्टोरी पर आने से पहले ना, मैं बात करना चाहता हूँ ट्रेन्स की। आई लव ट्रेन्स, पर्सनली आई लव ट्रेन्स, आई लव ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स। ट्रेन्स की कहानी ही कुछ अलग होती है, ट्रेन्स की बात ही कुछ अलग होती है। उस ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत सारे लोग, अराउंड 150 पीपल आर ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ सेम बॉक्स, इन अ सेम कंपार्टमेंट, जहाँ पे कई दफ़ा आप ऐसे लोगों से टकरा जाते हो जिनकी कहानियाँ कुछ ऐसी होती है जो आपको ऐसा लगता है एक नया नज़रिया प्रोवाइड कर जाती है। एंड वही मुझे बात आज की कहानी के लिए बहुत अच्छी लगी। तो बिना किसी मैं पल दो पल का शायर हूँ वाली वाइब दिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत लेके चलते हैं आपको मेरी एक जर्नी की तरफ, जहाँ से मैं आ रहा हूँ घर की तरफ वापस। कहाँ से? वाराणसी से। कहानी की शुरुआत है मेरी वापसी से। मेरी घर वापसी के लिए मैंने ट्रेन की टिकट बुक करी हुई थी। ऑफ कोर्स मैंने विंडो बुक करी हुई थी। जैसे जाकिर भाई ने कहा है कि बादल इंपॉर्टेंट है बाबू, और सबसे पहले विंडो सीट बुक करनी है। अब खैर वो तो आसमान में ट्रैवल करते हैं, हम ज़मीन पर ही काफ़ी हैं। तो हमने कर ली विंडो बुक। मैं हाथ में ट्रेन का टिकट पकड़े वापस दौड़ता हुआ आ रहा था, पीठ पे सामान लादे हुए ट्रेन पर चढ़ा और अपनी सीट को खोजता हुआ जाकर ढूंढने लगा, टटोलने लगा कि है कहाँ मेरी सीट। सीट मिली, मैं जाके मैंने सामान रखा और ऑफ कोर्स आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। मगर फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे साथ शायद कोई और ट्रैवल कर रहा है, जो कि ऑफ कोर्स ये तो होना ही है। ऑफ कोर्स तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, प्राइवेट जेट तो नहीं ना। तो मैंने देखा कि मेरे साथ एक शख्स ट्रैवल कर रहा है। अब हम ट्रेन पर चढ़े, अपनी सीट भी खोज ली, तो देखा कि हमारे सामने एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो शायद हमारे साथ ही ट्रैवल करने वाला है। अरे डा, उसने सामने वाली विंडो सीट जो पकड़ी हुई है। अब देखकर मैं अंदाज़ा तो लगा ही सकता था कि ये इंसान मुझसे पहले चढ़ा हुआ है ट्रेन पर, बिकॉज इसका सामान काफ़ी अच्छे से सजा हुआ था। अब हमने थोड़ा इनके वेशभूषा पे भी ध्यान दिया कि आखिर ये इंसान दिखता कैसा है, क्या वेशभूषा है इसकी। सादे कपड़े, चप्पल, क्या बात है, बिल्कुल मेरी तरह। और हाँ, कुछ ऐसे चश्मे का फ्रेम था इसका जो आजकल के समय में बनना बंद हो चुका है। अब लोग इसे ऐसे चश्मे पहनते नहीं हैं ना बनाते हैं। काफ़ी सादा स्टाइल जो मुझे पसंद आया, और एक शांत स्वभाव जो एकदम मेरी पसंद का है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। उम्र में शायद ये शख्स मुझसे बड़ा था, एंड आई थिंक
वो जो शांत स्वभाव होता है ना, द इंट्रोवर्ट नेचर, कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो लोगों से बात ना करो, तो एक तरीके से मुझे भी वो पार्ट अच्छा लगता है। बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑफकोर्स थकान बहुत होती है, एंड आप ये पसंद नहीं करोगे कि किसी से बात करना। नॉर्मली मैं ऐसा ही हूँ। तो ट्रेन के जो शुरुआती घंटे थे काफ़ी आराम से बीत गए, मगर फ़ोन की बैटरी भी 50% तक पहुंच चुकी थी और सफ़र अगली सुबह तक का था। तो मैंने सोचा कि अब फ़ोन को थोड़ा आराम करने दे ही देते हैं। मैंने फ़ोन किया स्विच ऑफ और रख दिया इसे बैग में। अब मैंने सोचा कि करें तो करें क्या। शाम की ट्रेन थी 8:30 बजे की, और अब बज रहे हैं कुछ 10, एंड अभी तक कुछ करने को है नहीं मेरे पास। तो करे क्या। एक झपकी ले लेते हैं, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। अब करे क्या। तो मैंने सोचा वक्त काटने के लिए मैं झपकी ले लेता हूँ। अब क्योंकि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन की सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो है, अगर आपने विंडो सीट ली है तो बाहर का नज़ारा। जैसे अंधेरा बाहर जब होता है तो दूर में बसे हुए जो कस्बे होते हैं उनमें से जो छोटी छोटी लाइट्स आ रही होती हैं, वो ऐसा फील आती है कि जैसे जंगल में आपने जुगनुओं को स्पॉट कर लिया हो। वो होते ही भले बहुत दूर है मगर उन्हें देखा जा सकता है। और जो बाहर से आती हुई जो हवा है जो आपके चेहरे पर पड़ती है, ओहो हो, लाइक उसकी फील ही अलग है। उसका जो रिफ्रेशिंग तरीका है आपको एक तरीके से हवा मारते मारते मुंह पे आपको सुला देने का, उसकी बात ही अलग है। तो हाँ, नींद तो हमारी भी कुछ टाइम के लिए पड़ गई थी। काफ़ी वक्त तो हो गया झपकी लेते हुए, छोटी सी झपकी थोड़ी सी लंबी खिंच गई, मगर मेरी झपकी टूटी, मेरी नींद टूटी एक अजीब सी आवाज़ से। कैसी आवाज़? आवाज़ थी पन्ने फटने की। अब मैंने सोचा पन्ने कैसे फट रहे हैं यार। मैंने आंखें खोली तो देखा ये जो सामने वाला शख्स है उसने अपनी डायरी में से कुछ पन्ने वो खंगाल रहा है एंड उन्हें फाड़ कर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दे रहा है, उड़ा दे रहा है लिटरली। एंड मैंने कुछ देर तक उसे देखा कि कर क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। मगर किस्मत ने काफ़ी एक अच्छा मोड़ खेला एंड उन्होंने एक पन्ना दोबारा उड़ाया जो हवा का रुख बदलने के कारण हमारी खिड़की में वापस आ गया और मेरे हाथ में वो कागज़ का टुकड़ा लग गया। अब जब मैंने उस टुकड़े को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था किसी के बारे में कुछ। जब उस कागज़ के टुकड़े को मैंने खोल कर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था एंड शायद वो बातें किसी के बारे में लिखी हुई थी। उसमें लिखा कुछ यूँ था कि मुझे इश्क उसकी आवाज़ से भी है, मुझे इश्क उसकी आवाज़ से भी है और इश्क उसकी पायल से भी। मुझे इश्क उसकी आवाज़ से भी है और इश्क उसकी पायल से भी। मुझे इश्क उसकी कठोरता से है और इश्क उसकी नज़ाकत से भी। क्या बात, क्या लाइन्स है, मगर अधूरी क्यों है। अब अगर तुम्हारे सामने ऐसी लाइन्स आ जाए एंड इफ़ यू आर समबडी हु राइट्स, तुम्हारे मन में लगेगा कि यार इतनी बेहतरीन लाइन्स है और अधूरी क्यों है, इसे पूरा करो प्लीज़। तो मेरे मन में भी ये बात चलने लगी कि पूछ लूँ क्या, पूछ लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स एट लास्ट मुझसे रहा नहीं गया एंड मैंने उनसे पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब नॉर्मली तो मैं लोगों से बात करना खुद उतना प्रेफर नहीं करता हूँ व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग, बट ये जो 2 लाइन्स थी ना, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, एक मजबूरी जगा दी कि यार आई थिंक आई शुड आस्क दिस पर्सन कि इसे पूरा क्यों नहीं किया। तो ऑफ कोर्स हमने भी जो हमारे जो लिखने का शौक था उस कीड़े को थोड़ा दबाते हुए एक दर्शक की भांति मैंने पूछ लिया कि आपको भी लिखने का शौक है, जिस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत लिख तो लेते हैं हम भी। तो इसकी कहानी क्या है और ये क्यों कर रहे हो, लाइक पन्ने फाड़ कर इन्हें उड़ा क्यों रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें तो दिखी है। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं नाकाम हो जाता हूँ। नाकामी? कैसी नाकामी? जब मैंने ये सवाल पूछा, वैसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि आप कैसी नाकामी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी वही डायरी दोबारा उठाई, कुछ पन्ने पलटे और उनमें से सिर्फ एक नज़म, छोटी सी 2 से 4 लाइन वाली, उन्हें उठाया और मानो पूरी की पूरी जो कन्वर्सेशन है
उसे समराइज कर दिया कुछ चंद लाइनों में। लाइनें कुछ यूँ थी कि न जाने कैसी कोशिशों में लगा रहता हूँ, न जाने कैसी कोशिशों में लगा रहता हूँ, मैं तुझ आज़ाद को पन्नों में कैद करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं तुझ आज़ाद को पन्नों में कैद करने की कोशिश करता रहता हूँ। चलो ये नाकामी भी मंजूर है इस प्रक्रिया की, चलो यह नाकामी भी मंजूर है इस प्रक्रिया की। मैं तेरी तस्वीर शब्दों से उकेरने की कोशिश जो करता रहता हूँ, मैं तेरी तस्वीर शब्दों से उकेरने की कोशिश जो करता रहता हूँ। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स जो लेखक है या कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो पब्लिक के सामने ज़्यादा खुलता है, अपनी ऑडियंस के सामने। तो उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऑडियंस का रोल निभाऊंगा। और जिस तरीके से मैंने इससे कुछ सवाल रखे और उन्होंने अपने कंचे बिखेरने चालू कर दिए, अपनी बातें बताना शुरू कर दी कि वो आए थे यहाँ पर अपने किसी एक अजीज़ दोस्त से मिलने, अपनी किसी अजीज़ दोस्त से मिलने। एंड भले ही दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है और प्यार भी है, मगर कहीं ना कहीं हमारे ये जो शख्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ जो हम सफ़र हैं हमारे, इन्हें कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि शायद ये इनसे प्यार कर बैठे हैं, अपना दिल इनको दे बैठे हैं, और इसीलिए उनसे मिलने आए थे। अब आप ही बताइए, ये इश्क की कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं है? तो हाँ, हमने ये थोड़ी बहुत पूछताछ कर ही ली। उन्होंने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि किस तरीके से धीरे धीरे जो दोनों के बीच की दोस्ती थी वो एक तरफा प्यार में बदल गई। और मानो उनसे मिलने तो आए थे और शायद अपनी दिल की बात बताने भी आए थे, मगर नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद वो उस दोस्ती को भी खो देंगे। हाउ कंसिडरेट एंड हाउ रिलेटेबल। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वो ऐसा इंसान ऐसा था। आई थिंक इन जनरल वी गाइज डू दिस ऑल द टाइम। हम अपनी मोहब्बत का गला घोट देते हैं सो दैट वो दोस्ती जीवित रह सके। एंड आई गेस दैट्स द स्वीटेस्ट थिंग अबाउट अस, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, है ना? एंड आफ्टर लिसनिंग टू दीज लाइन्स आई वाज लाइक वाओ, जस्ट वाओ। मैं फ़ैन हो गया इस बंदे का कि इसने मानो सिर्फ कुछ चंद लाइनें सुनाकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया, मुझे एक ऑडियंस की सीट पर बैठा दिया लिटरली। और मैं चाहता हूँ सुनना इसे कि इसकी कहानी क्या है। इसने अपनी कहानी बताई मुझे और बताई, और जिस तरीके से एक हेल्दी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, वो कुछ चीज़ें बताते गए, मैं सुनता गया, वो चीज़ें मेरी ओर इस तरह देते गए मुझे, और मैं उन्हें एक एक कर उन मोतियों को अपने समय के धागों में पिरोता चला गया। और मानो इस तरह एक काफ़ी सुंदर कन्वर्सेशन का जन्म हुआ। उनका और मेरा एक हल्का सा पल दो पल के साथी वाला रिश्ता भी बना, जो मुझे काफ़ी अच्छा है और याद भी रहा। इस शख्स की कहानी सुनने के बाद मैं काफ़ी रिलेट कर पाया इससे। मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है, मगर ऐसा नहीं है, ये सबके साथ हो रखा है। एंड हो सकता है कि कहानी टोटली सेम ना हो, मगर ये बेस वर्जन सबका सेम है। सबके पास एक अलग अलग वर्जन एग्जिस्ट करता है कि किसी के साथ कुछ अलग हुआ है, किसी के साथ कुछ अलग हुआ है, मगर बेस सेम ही है। और मैंने इस बेस को समराइज करने के लिए मैंने कुछ 4 लाइनें ऐसे सोच रखी थी कि चाहते तो बहुत है तुम्हें मगर जता नहीं सकते। चाहते तो बहुत है तुम्हें मगर जता नहीं सकते। इश्क बेहिसाब है तुमसे मगर तुम्हें ही बता नहीं सकते। इश्क बेहिसाब है तुमसे मगर तुम्हें ही बता नहीं सकते। और अगर मेरी आंखों में झांक लो और तुम्हें पता चल जाए तो बता देना। अगर मेरी आंखों में झांक लो और पता चल जाए तो बता देना। माँ कसम बहुत कुछ कर सकते हैं मगर कदमगत ये बात छुपा नहीं सकते। क्यों? सच कहूँ ना तो उसके बाद जब 2 लड़के एक दूसरे के दिल का हाल बांट देते हैं ना, तो मानो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, लाइक रैंडमली और काफ़ी स्पीड से। एंड हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बताना चालू करते हैं अपने टेस्ट के बारे में। और ऐसी ही बात उनके और मेरे बीच हुई। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई अपने बारे में कि लिखने का शौक़ तो है ही है, मगर हाँ साथ में सुनने का भी बड़ा शौक़ है। गज़लें बहुत, लाइक
हैशटैग इश्क है उससे। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी डायरियाँ भर दी सिर्फ उस एक इंसान के नाम पर, उस एक इंसान की बात पर। काफ़ी स्वीट ना, है ना? सोच के देखिए, अगर आपके ऊपर किसी ने डायरियाँ भर के नज़म लिखी हो तो कितना स्वीट होगा, है ना? मैं तो लाल जाऊँगा। ले लो। गज़लों के लिए जो प्यार है, जैसे उनकी पसंद में भी लाइक एक क्लास था, जैसे जगजीत सिंह साहब का ठुकराओ अब के प्यार करो मैं नशे में, जो चाहे मेरे यार करो मैं नशे में हूँ, या फिर गुलाम अली साहब के चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, उनकी बात। और इसी तरह बातें छेड़ते छेड़ते हम लोगों ने काफ़ी सारी नज़में एक्सचेंज ज़रूर करी, मगर मैंने उन्हें ज़रूर बताया कि हाँ, मैं ज़्यादा लिखता नहीं, मैंने अपनी चीज़ों को छुपा के रखा ताकि मैं उस इंसान के बारे में ज़्यादा जान सकूं, ताकि उस इंसान से मैं सीख सकूं, क्योंकि हम ऐसे ही लोग होते हैं, हम एक दूसरे से सीखना जो पसंद करते हैं, हम इंसान ही ऐसे हैं, क्या कहें, हम आर्टिस्ट ही ऐसे हैं। ये बातें चलते चलते न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। आंख अगली सुबह खुली। जब आंखें खोली तो सामने पाया कि सामने वाली जो सीट है वो खाली है। हमारा जो हमसफर है वो हमसे पहले यहाँ से जा चुका है। उनका स्टेशन, उनकी डेस्टिनेशन हमसे पहले आ चुकी थी, और अब मेरी डेस्टिनेशन का भी समय आ रहा था। मेरा स्टेशन भी कुछ स्टेशन छोड़कर आगे ही था। तो आंखें मलते हुए जब थोड़ी चीजें टटोली तो पाया कि हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी रह गया है। अब ये कागज का टुकड़ा कैसा था? जब इसे खोलकर देखा तो पाया कि ये वही कागज का टुकड़ा है जो उड़ते हुए हमारे हाथ में आया था, जिसमें वो दो खूबसूरत लाइनें लिखी थी जिसने मुझे इस शख्स से बात करने पर मजबूर कर दिया था। और इस बार इस कागज में कुछ चंद लाइनें और जुड़ी हुई थी। जब उस कागज के टुकड़े को हमने खोला तो पाया कि उसमें कुछ चंद लाइनें और लिखी हुई हैं, और वो हमारे हमसफर ने हमारे लिए लिखी थी। उसमें लिखा था कि मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, आपका अज्ञात हमसफर। काफी स्वीट है ना बात, कि उस इंसान से मुलाकात हुई जिसने आज तक शायद मुझसे बात नहीं की, आज तक मुझसे कभी मिला नहीं, पहली बार मिले, और एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे खोने का दुख नहीं था, जिसके होने की खुशी थी। और शायद यही खासियत है हमारे ट्रेन की जर्नीज की, हमारे ट्रैवल्स की, जहां आप नए लोगों से मिलते हो, नए लोग आपसे मिलते हैं, आप उनकी कहानी जानते हो, वो आपकी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा जरूर ले जाते हैं अपने साथ। और शायद यही बात मुझे इंस्पायर करती है कि मैं इस कहानी की 2 लाइनों को पूरा भी करूं। तो लिखा कुछ ऐसा था, मुझे इश्क उसकी आवाज से भी है और इश्क उसकी पायल से भी। मुझे इश्क उसकी आवाज से भी है और इश्क उसकी पायल से भी। मुझे इश्क उसकी कठोरता से है और इश्क उसकी नजाकत से भी। जो बंद आंखें करूं तो खुलने पे मांगूं झलक उसकी, जो बंद आंखें करूं तो खुलने पे मांगूं झलक उसकी। प्रेम भरा है उसकी भूरी आंखों में, अलग अदा है उसकी तिरछी नजर में भी, अलग अदा है उसकी तिरछी नजर में भी। मुझे इश्क उसकी आवाज से भी है और इश्क उसकी पायल से भी। व्हाट अ ग्रेट कंक्लूजन ना, कि आप किसी से मिले, किसी से बातें की, कुछ हिस्सा उनका अपने साथ ले आया और अपना कुछ हिस्सा उनमें छोड़ा है। शायद यही हमारी खासियत है, हर एक इंसान की खासियत है, बस इसे टटोलने की जरूरत है, इसे खोजने की जरूरत है। तो चलिए सर, इसी के साथ समापन करते हैं हमारी जर्नी का और हमारी कहानी का भी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है सो प्लीज डू गिव इट अ लाइक, एंड अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं और चाहते हैं कि मैं इसे अपनी आवाज दूं तो प्रॉपर क्रेडिट्स के साथ इसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर डाल दीजिएगा। मैं जरूर देखता हूँ सारे मैसेजेस। प्लस हाँ, अगर आपको नए एपिसोड सुनने हैं, नई कहानियां सुननी है, नई चिट चैट सुननी है, सो प्लीज गो टू द स्पॉटिफाई लिंक, जहां से आप इस पॉडकास्ट को फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका नाम है जज्बात की बात, जहां पर आप और मैं बहुत सारी वियर्ड चीजों के बारे में बात करते हैं, खुलम खुला, अनफिल्टर्ड।
तो इसी के साथ मैं चला अपनी गली, थोड़े से मोती जो आपके साथ बिखेरे, मजा आ गया। तो इसी के साथ मैं चला इस कहानी को बंद करने, और इसी के साथ मैं चला अपना घर। ध्यान रखिएगा। बाय बाय।